दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी होली का त्योहार गया तथा शब कदर की रात गई और वहीं पे अब आज से नवरात्रि चालू हुई, नवरात्रि का त्योहार चालू हुआ है, रमजान भी चालू होने वाला है। दोनों ही व्रत का त्योहार है, एक रोजा रखने का और एक जो है 9 दिन तक व्रत रखने का। दोनों ही में ही नवरात्रि में पूजा की जाती है। 9 दिन यानी कि जितनी देवियां हैं या देवता हैं उनको याद करने का ये समय होता है। और वहीं रमजान में इबादत ये करने का, रमजान का पवित्र महीना है और इसमें तिरावी भी पढ़ी जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं RK जय, आप देख रहे हैं AJTV लाइव। दोस्तों, आज पूरे भारत में या पूरे दुनिया में कहो, रमजान का पवित्र महीना पूरे दुनिया में लोग मानते हैं और अल्लाह या खुदा कह लो, इनकी इबादत करते हैं और इस रमजान को सालों साल इंतजार करते हैं। तो यह रमजान का पवित्र महीना आता है। इसी के देखते हुए भारत के अंदर प्रशासन द्वारा यानी कि पुलिस प्रशासन द्वारा एक गाइडलाइन बनाई जाती है जो हर थानों में और हर जगह प्रशासन के अधिकारियों द्वारा एक पब्लिक मीटिंग की जाती है, खासकर पुलिस अधिकारियों द्वारा, जिसके हाथ में सुरक्षा की पूरी तरह जिम्मेदारी होती है। इसी को देखते हुए कानपुर कर्नलगंज की मैं बात कर रहा हूं, वहां के जो ACP हैं अकमल खान जी, उन्होंने जो क्षेत्र में बुद्धिजीवी हैं, क्षेत्र की जनता है और ये कह लो कि वहां के जिम्मेदारान लोग, जिम्मेदार नागरिक जिसे कहते हैं, उन्होंने उनको कानून के बारे में बताया, गाइडलाइन बताई कि देखिए इसमें जो है आपको नमाज पढ़ने से कोई नहीं मना कर रहा है, तिरावी पढ़ने से कोई नहीं मना कर रहा है, लेकिन जहां पे किंतु और परंतु, लेकिन बट, इंग्लिश में बट कहते हैं, हिंदी में लेकिन कहते हैं, फिर उसी को किंतु परंतु कह लो, तो वहां बात कुछ और ही इशारा करती है, कुछ न कुछ है इसमें। इसी तरह उन्होंने कहा रोड पे आप नमाज नहीं अदा करेंगे, मस्जिदों में आप नमाज अदा करेंगे और अपने घर के छतों पे आप कर सकते हैं, घर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन रोड पे इजाजत नहीं देता कानून। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमसे सीधा संपर्क करें। उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग रखी थी और उन्होंने इस मीटिंग में लोगों को जागरूक भी किया और वहीं पे उन्होंने मीडिया को भी जानकारी दिया, मीडिया को भी बाकायदे पूरी डिटेल बताया किस तरह से हमारी गाइडलाइन है। कर्नलगंज थाने के जो कर्नलगंज के ACP साहब हैं, उनकी सराहना करना चाहिए। उन्होंने पब्लिक मीटिंग में
हर व्यक्ति से बात किया और उन्हें समझाने की कोशिश किया कि आप प्रशासन द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन करें, अन्यथा पालन न करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि असामाजिक तत्व तो बहुत सारे होते कि माहौल बिगाड़ने के लिए, और जैसे आप देख रहे होंगे हिंदू मुसलमान टीवी चैनलों पे, तो आपसे छुपा नहीं है। आप ऐसा मौका ना दें कि जो है जिससे माहौल खराब हो, और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को मौका मिले। खैर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया, मैं खुद कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि जिस तरह से आज पॉलिटिकल पार्टियां विकास को छोड़ो विनाश की ओर जा रही हैं, भाईचारा खत्म करा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के दिलों में जहर पैदा कर रही हैं, और ऐसा माहौल खराब ना हो कि बात वही आ जाए। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कानपुर से ब्यूरो चीफ रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। आगामी त्यौहार हैं, रामनवमी और रमज़ान का त्यौहार आ रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ हम लोगों ने थाना कर्नलगंज से सभी जो संभ्रांत व्यक्ति हैं और पीस कमेटी के समस्याओं को सुना है और उसका निराकरण करने का हम लोग प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी शासन की मंशा है, नागरिकों से जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा के लिए जो नागरिकों से अपील की गई है कि शासन और प्रशासन की जो भी मंशाएं हैं उनको बताया गया है, ताकि ये दोनों त्यौहार हम लोग सकुशल निपटा सकें। देखिए, कुछ उनकी रिक्वेस्ट हैं, जैसे कि बिजली, पानी है ना, और साथ ही साथ जो है सफाई की व्यवस्था है। तो इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि हमारे नगर निगम के भी अधिकारी मौजूद हैं, तो हम उनसे वार्ता करके इन सारी चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट करेंगे कि जो भी समस्याएं उनके द्वारा जो बताई गई हैं उनको हम लोग वक्त रहते समाप्त कर लेंगे। नहीं, आप ये न करिए, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप साहब, हम लोग सुनना चाहते हैं। तो ये जो दो बड़े ही महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, रमज़ानुल मुबारक और रामनवमी, दोनों ही में आप देखेंगे व्रत रखे जाते हैं, बहुत ही सात्विकता के साथ, बहुत ही पाकीज़गी के साथ, पवित्रता के साथ। हर कोई चाहता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो पाकीज़ा रहें और पवित्र रहें। तो इसके लिए जो है हम लोगों को बहुत एफर्ट ना करना पड़े, इसके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि जो आपकी बातें हैं ये हम नगर आयुक्त साहब तक पहुंचा सकें कि ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखेंगे। दूसरी, अभी मैं त्यौहार रजिस्टर पढ़ रहा था, तो यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि जवारा, 2 जवारे यहाँ पे निकलते हैं जो, और एक नौटंकी है, क्या वो कोई बता सकता है ना? तो ये नौटंकी जो है ये शायद यहाँ पे होती है, लुधौरा मंदिर के पास, राइट, वहाँ पे रास्ता बंद करके किया जाता है। इसके हम लोग व्यापक इंतज़ाम करेंगे कि उसको हम लोग और अच्छे से करा सकें। जैसे कि इस बार हमने होलिका दहन के अवसर पे हमने इंतज़ाम किए थे चारों तरफ से बैरिकेटिंग करके, ताकि वहाँ पे कोई किसी की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इस बार वहाँ पे भी मैं शिक्षा से चाहूँगा कि वो इस चीज़ को नोट कर लें, और मैंने जो है वो त्यौहार रजिस्टर में भी इस चीज़ को लिख दिया है कि 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये जवारा जो है जो यहाँ से निकल के भैरव घाट पे समाप्त जी, और दूसरा जो है ये जो नौटंकी में होता क्या है वहाँ पे? रासलीला होती है, रासलीला है। अच्छा, ठीक बात है, क्योंकि नौटंकी शब्द जो है थोड़ा सा सांस्कृतिक है, धार्मिक नहीं है ये शब्द, तो इसीलिए मैंने पूछा कि ये आखिर होता क्या है। ठीक है, एनीवे जो भी चौकी इंचार्ज होंगे उसको डिस्कस कर लीजिएगा कि वो किस तरीके से होगा, कहाँ पे होगा। जैसे आपने इस बार इंतजाम किया था वहाँ पे होलिका दहन का बहुत ही अच्छा इंतजाम था, उसी तरीके से इंतजाम करेंगे। कंट्रोल करता था, वहाँ पे कुछ फौजियों को आना था और कुछ को जाना था। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि आने और जाने वाली फौजें आमने सामने आ गई और निकलने का कोई रास्ता नहीं रहा, लोगों को एक दूसरे से रिप्लेस करना। मौजूद आली जनाब इज्जत नाब हमारे थाना कर्नलगंज के एसीपी महोदय, थाना प्रभारी महोदय और समस्त चौकी इंचार्ज महोदय और हमारे जितने भी लोग यहाँ पे संभ्रांत क्षेत्रीय नागरिक
जो कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा सारे त्योहारों को संपन्न कराने का कार्य करते हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो आज हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे मस्जिद नूरी के भी सदर साहब भी आए हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, बीबी बिरयानी से भी, और हजरत आपके सामने एसीपी महोदय जी और थाना कर्नलगंज प्रभारी और चौकी इंचार्ज महोदय